फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं ना बहुत परेशान हूँ गाइज। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सुबह 5 बजे तक जगी हूँ, 5 बजे तक जगी हूँ। मेरा लाइव ही इतने लेट तक मेरा लाइव कल हुआ था और मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशान हूँ। मैं आप लोगों से सब बात बताती हूँ कि क्या हुआ था कल। अप्सरा आंटी का भी इस पे वीडियो आया है, मैं देखी हूँ। मोनिका दी भी डाली हैं वीडियो, मैं देखी हूँ। तो मैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ सब कुछ। पहले तो आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पे, आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। तो गाइज़, एक इतना सब कुछ होता गया, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कल ना एक लाइव का मेरे पास वो आता है, एक लाइव का स्क्रीन रिकॉर्ड आता है मेरे पास कि दीदी इंस्टा पे, दीदी आप ये जल्दी देखो ये क्या हो रहा है। और लिंक आया कि जल्दी से आप जाके देखो उस लाइव को। और हाँ, उस पर ये भी था कि इसको गुंजन बहुत टॉर्चर कर रही है, बहुत ये टॉर्चर हो रही है। अब टॉर्चर करके ये ऐश करने जा रही है। तो मैं लिंक फिर मैं जल्दी से गई, उसकी लाइव में गई। मैं देख रही हूँ, मैं तो भाई वो चाकू वाकू लेके एकदम तैयार है। रोड ये एकदम हालत ख़राब है, रोड होके चाकू वाकू लेके एकदम। मैं तो घबरा गई कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर ना मुझे सच बताऊँगा, मुझे बहुत गुस्सा आया गुंजन पे भी कि ये क्या कर रही है, ये किसी का आप जान लेके मानेगी क्या? एक तो मुझे इतना टॉर्चर कि मेरे पीछे इतना पड़ी, अब ये इसके पीछे, इस लड़की के पीछे पड़ गई, इतना टॉर्चर इसको करने लगी। तो मैं ना बहुत बहुत परेशान हुई देख के, मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे गुस्से में समझ नहीं आया, मैं पैनल का वो डाल दी टाइम। मैं आ गई थोड़े, इतने में उसका लाइव देख रही थी। फिर मैं लाइव आई। जब मैं लाइव आती हूँ तो उसके बाद जब मैं लाइव आती हूँ तो सब लोग वहाँ पे आए, जल्दी जल्दी सब लोग आ गए। सब लोग घबरा गए थे, जो लोग भी देखे थे, जो लोग जानते हैं उसको, सब घबरा गए कि क्या बात है, क्या बात है, आखिर ये ऐसा क्यों करने जा रही थी। तो सब लोग लगे उसी को बोलने कि तुम इतना टॉर्चर कर रही हो, तुम इतना टॉर्चर कर रही हो, तुम्हारी वजह से ये ऐसे करने जा रही है। मुझे भी बड़ा वो लग रहा था कि भाई अगर कुछ कर लेगी तो उसका एक बच्चा है, उसका फैमिली है, क्या हो जाएगा। आप लोग सोचो, अगर आपके सामने अचानक से कुछ ऐसा आता है, अगर मैं अचानक से ऐसा कर रही हूँ लाइव आके, और मैं ऐसा करने जा रही हूँ और मैं बोलूँ उस इंसान का मैं नाम लूँ कि उसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ, उसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ, तो आप लोग सोचो कि आप लोग कितने वो हो जाओगे कि अरे ये कहीं कुछ कर ना ले। कैसा आप लोगों को कैसा फील होगा, कैसे चाहोगे ना कि किसी भी तरह इसको रोक लूँ, क्या करूँ। खोलेगा ना खून किसी सामने वाले इंसान के लिए। मेरे साथ सेम यही कंडीशन रात में आया। मैं एकदम परेशान हो गई। मैं लाइव आई, मोनिका दी को जल्दी से फ़ोन की। मोनिका दी बोली कि हाँ मैं आती हूँ। मोनिका दी भी आई। सब लोग परेशान, सब लोग ये कर रहे थे कि भाई फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ। वो फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पास तो नंबर नहीं है गाइज़। मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, मैं किसी से नहीं जुड़ी हूँ। इसी वजह से, यही सब खिचड़ी की वजह से यहाँ पे ना मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है। मैं सच बोलती हूँ। मेरे ना इंस्टाग्राम से लेके किसी से कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी से भी मैं इसलिए नहीं जुड़ती हूँ। पर्सनली मुझे जुड़ना ही नहीं है। मैं इसलिए सबसे वाईटी पे मैं सबसे प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ। सबके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन पर्सनली नहीं जुड़ना है, पर्सनली नहीं जुड़ना है मुझे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि भाई ये सब चीज़ जो चल रहा है, ये सब देख के ना मैं इतना नहीं झेल सकती हूँ। भाई मुझे अपना घर परिवार भी देखना है, मेरे लिए वाइटिंग सब कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं लाइव करती हूँ तो सब लोग आए लाइव में। उसके बाद जब मैं पूछी मैं पता की मैं कि आखिर हुआ कैसे, शुरुआत ये क्या है। उस टाइम तो बहुत वो हो गया था, सब हड़बड़ा गए थे, एकदम माहौल वैसा हो गया था। मैं पूछी कि हुआ, हाँ इतने में लाइव में कर रही थी तो वो आई मेरी लाइव में आई, नीचे कमेंट में आई। तो हम लोग पैनल पे बुलाए, पैनल पे आई। उसके बाद पैनल पे उसको बहुत समझाया गया, सब लोग समझाए अपने अपने तरीके से। जो पैनल पे कभी नहीं आते थे, सिर्फ कमेंट में रहते थे, वो तक आके ऊपर पैनल पर समझाए हैं। सब लोग समझाएं उसको। सब लोग के समझाने के बाद वो बोली कि ठीक है मैं नहीं करूँगी। उसके बाद क्या है ना कि वो नॉर्मल हो गई, लाइव में नॉर्मल बातचीत करने लगी, हंसी मजाक करने लगी, डांस वांस भी करने लगी,
है ना, लाइव में ही। फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे अजीब लगा कि क्या बताऊं मैं आप लोगों से। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो आती है पैनल पे, फिर बोलती है कि अभी वो मुझे बोल ही रही है, अभी मुझे बोल रही है फिर से गुंजन आके लाइव में, मैं जा रही हूँ, मैं करके दिखाऊंगी ये चीज़। उसके बाद क्या है कि उसका नंबर ऋतु दी के पास है, उस लड़की का नंबर ऋतु दी के पास है। मैं फिर से गाइस सब लोग घबरा गए। फिर से सबको लगा कि अरे सॉरी, फिर से सबको लगा कि ये कुछ कर ना ले, कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। सब लोग लगे घबरा गए, पागल हुए पड़े थे सब लोग गाइस। उसके बाद क्या होता है कि मैं बोली ऋतु दी से कि ऋतु दी आप जल्दी फ़ोन करिए, उसको फ़ोन करिए, उसका 2-3 शायद नंबर है, तो सब पे फ़ोन करिए। भाई वो सब नंबर ऑफ़ कर दी, सब नंबर ऑफ़ कर दी। यहाँ पे पागल की तरह हम लोग 2 बजे तक मैं लाइव बैठी हूँ, 1:30 बजे तक मुझे लग रहा है, 1:30 बजे तक शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं है टाइम का, बैठी हूँ लाइव। उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन ऋतु दी किए जा रही है, इंस्टाग्राम पे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे, इंस्टा पे मैसेज पर मैसेज आ रहा है। 4 बजे तक तो कंटिन्यू मैसेज पे मैसेज आ रहा है, कम्युनिटी पे मेरे मैसेज आ रहा है, किसी वीडियो पे मैसेज आ रहा है, कभी मतलब इतना कमेंट आ रहा है ना, ये सब लोग परेशान, जो जहाँ है वहाँ से सब लोग परेशान। और उधर क्या है, फ़ोन ऑफ उसका। इसलिए मैं किसी का, मेरे पास नंबर किसी का नहीं है, लेकिन ऋतु दी के पास नंबर है, वो फ़ोन कर रही थी, फ़ोन ऑफ, स्विच ऑफ। ये क्या बात हुई? मतलब पूरे वाईटी पर हल्ला करके, हंगामा करके, पूरा वाईटी जगा हुआ है, सबको हिला के रख दियो और खुद चैन से सो गई फ़ोन वोन ऑफ करके। पागल बैठे हैं यहाँ पे, सनक गए हैं, दिमाग नहीं है हमारे पास। मैं खाना नहीं खाई थी, मैं 2 बजे मैं खाना खाई थी, 2 बज गया था शायद, हाँ 2-2:30। खाना नहीं खाया गया था, 1 पूरी खाई थी ज़बरदस्ती और पानी पी ली। मतलब मैं पागल हूँ, सब लोग पागल हैं, सब लोग इतने परेशान हैं गाइज। मैं तो कहती हूँ ना कि जो लोग भी, और हाँ मैं ये भी बता देती हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। शुरुआत का मुझे पता चला ना, शुरुआत हुआ था, ये गुंजन का लाइव देख रही थी, गुंजन का लाइव देखते देखते कमेंट गया उसके लाइव में, हेलो का कमेंट गया, हेलो का कमेंट नहीं, हेलो नहीं, शी करके वो कुछ ऐसे सीन ऐसे कुछ जाता है ना, हाय सी ऐसे, पता नहीं क्या कोई कुछ कमेंट गया उसके लाइव में। तो वो बोली ना कि मेरे बेटे के हाथ से चला गया। उसके बाद ये डिलीट कर देती है अपना कमेंट, उसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं उसके बारे में कि तू यहीं पे रहती है, लटकी रहती है, मेरा लाइव देखते रहती है, ये वो लोग बोलते हैं। इधर से उसको कम्युनिटी पे डाल देती है गुंजन, जब गुंजन कम्युनिटी पे डाल देती है तब ये आती है लाइव करके, तब ये लाइव करके ये सब कर रही थी कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। मुझे स्टोरी बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे कमेंट को लेके हुआ है और कम्युनिटी डालने को लेके हुआ है। तो भाई कम्युनिटी गुंजन मेरा आज जाके देखो, चेक करो कितना कम्युनिटी डाला हुआ है, कितना कम्युनिटी मेरा डाली है। वो तो क्या मैं मर जाऊं? मरने जा रही हूं मैं मर गई हूं कि जिंदा हूं अभी? कोई कम्युनिटी डाल देगा मेरा तो मैं ऐस करने लगूंगी लाइव में आके। मतलब खुद भी पागलपंती करना है, दूसरे को भी पागल बनाना है, दूसरे को भी पागल कर देना है। और मैं बोलती हूँ कि जितना सबको ये दिख रहा है ना कि वो लड़की ऐस करने जा रही थी, वो लड़की इतने परेशान है, तो वो लड़की इतनी परेशान है, उससे क्या हम नहीं परेशान हुए हैं? क्या गुंजन नहीं परेशान हुई है? वो रो रही थी लाइव में आके, उसका रोना नकली नहीं था। मैं जानती हूँ उसको, भले वो कुछ भी बोले, कितना भी गलत बोले किसी के लिए भी, मेरे लिए कितना भी गलत बोल दे, लेकिन इतना मैं जानती हूँ उसको। यार वो भी परेशान हो रही है, वो भी अरेस्ट हो रही है, उसको भी, वो भी प्रताड़ित हो रही है। ऐस का धमकी दे के उसको भी तुम परेशान कर रही हो। वो अगर तुम तो धमकी देते रह जाओगी, अगर वो कुछ कर लेगी, उसको कुछ हो गया तो? लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारा यहाँ पे दुश्मन है, कोई मर जाएगा तो हम खुश रहेंगे। नहीं, मैं इसको सीरियस नहीं मानती हूँ। बोल रही है ठीक है, बोलने दो,
मैं बोल रही हूँ सही है, इतना काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ कर ले किसी की वजह से। यहाँ पे वो भी परेशान हुई है, उसका दिख रहा है चेहरे पे, उसके दिख रहा है कि कितना वो प्रताड़ित हो रही है। सब हो रहे हैं यहाँ पे। मेरे घर में आज पूजा पाठ है, मैं इतने टेंशन में हूँ। इतने धूमधाम से जन्माष्टमी मनाती हूँ, मनाऊंगी, वो तो मनाऊंगी, भगवान के बीच में किसी को आने नहीं देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मैं थोड़ी सी ना भावुक हूँ, मैं क्या बताऊँ। मैं वो देख के एकदम लाइव घबरा गई, वो चाकू वाकू लेके वैसे करने का वो सब चीज़ ना, मैं घबरा गई एकदम कि बाप रे कहीं कुछ हो गया तो इसको, ये क्या कर दी गुंजन। लेकिन जब मुझे पूरा मैटर पता चला, मैं गुंजन का भी लाइव रात में देखी थी, मुझे पूरा मैटर पता चला, तब मुझे लगा कि नहीं, परेशान तो वो भी हो रही है। क्या ये धमकी उसको दे रही है कि मैं ये कर लूँगी, तो क्या वो नहीं परेशान हो रही है। आज मुझे अगर कोई धमकी देगा ऐसे लाइव में आके, तो गाइज मैं तो सोचिए कितने परेशान हो जाऊँगी मैं। सोचिए, आप लोग खुद सोचिए अपने ऊपर लेके। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा मत समझिए, ठीक है, दोनों की गलती है। और कैसे मैसेज अगर चला गया, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैसेज चला गया तो डिलीट करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही क्या है। उसके बाद ये भी तो बोल सकती थी, अगर क्लियर ही करना था तो अपनी लाइफ से ये भी तो आके क्लियर कर सकती थी कि मेरे बेटा भेज दिया, मेरे बेटे के हाथ से चला गया है। और सिर्फ एक मैसेज चला जाना, लाइव में कमेंट जाने से और कम्युनिटी पे, किसी के कम्युनिटी पे डला जाने से, मतलब ऐस कर लोगी, ऐस कर लोगी, कहाँ तक ये सही है। और जब अगर इतनी ही कमज़ोर हो ना, तो मत आओ वाईटी पे। जो लोग इतने कमज़ोर हैं कि ये सब झेल नहीं सकते हैं, किसी का ट्रोलिंग नहीं झेल सकते हैं, तो मत आइए वाईटी पे। पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि मैं ये सब झेल पाऊँगी, तब आइए वाईटी पे। वाईटी पे ये सब नॉर्मल है, चलता रहेगा। मनीषा को कितना ट्रोल किया गया है। और मैं अप्सरा आंटी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे से भी कल बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे लाइव नहीं करना चाहिए था, ऐसे मैटर पे मुझे नहीं करना चाहिए था लाइव, मुझे खुद सब सोच समझ के करना चाहिए था। क्योंकि भाई कल से मैं देख रही हूँ, मैं कल से देख रही हूँ, आज फिर सुबह मैं देखी नहीं हूँ, काम वाम में लगी थी पूजा पाठ में, मैं फिर से आज शायद वो फिर सुबह लाइव आई थी, फिर से वो माचिस कभी दिखा रही है, कभी चाकू दिखा रही है। भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारा, क्यों ऐसे कर रही हो। एक बात और, अगर ये सब ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या करने की कोशिश की जा रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। जिसको एक बात और, जिसको जो करना रहता है ना, ऐसे तुरंत करता है। ऐसे कल से लाइव आके कितनी बार, 3 बार, कल से 3 बार मुझे लगता है लाइव आके, शाम को, सुबह, फिर सुबह भी फिर लाइव आके, वैसे ही सुबह का लाइव मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उसका स्क्रीन रिकॉर्ड आया है। वाइट कलर का कपड़ा दिखा के कि इस कपड़े में ओढ़ के जाऊंगी, तब मेरा दिमाग खटका कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, हम लोग पागल हैं, पागल हुए पड़े हैं। तो अप्सरा आंटी, मुझे आपसे यही कहना है कि अब आज के बाद आप मत बोलिए, आपसे भी गलती हो गई है, मेरे से तो गलती हुई ही कि मैं रात में लाइव की और मैं ये सब चीज़ें डिस्कस की अपनी लाइव में। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले तह तक जाना चाहिए था, सब बात को समझना चाहिए था और सच्चाई समझना चाहिए था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं जो नहीं बोल रही हूँ आप लोग उसको भी समझिए आप लोग, अगर आप लोग मुझे समझते हैं तो जो मैं नहीं बोल रही हूँ ना, खुल के आप लोग उस चीज़ को भी समझिए कि क्यों ये सब हो रहा है। क्या मनीषा ट्रोल नहीं हुई है? मनीषा को ट्रोल नहीं किया गया है, क्या नहीं किया आज तक किया जा रहा है। उसका इज्जत पे बात आ गया है, आज तक उसका इज्जत उतारा जा रहा है। किसको नहीं बोल, इस उम्र में अप्सरा आंटी को तो कौन सोचा है आज तक ऐस करने के लिए, कोई सोचा है आज तक? पता नहीं यहाँ पे मेरा यूज़ हो रहा है या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि कोई धमकी कोई और दे के, किसी और को धमकी दे के कि ये कर लूँगी वो कर लूँगी, तब तक इधर कोई और ही कर लेगा। तो आप लोग प्लीज़ आज त्यौहार का दिन है, अपना अपना त्यौहार मनाइए, ये सब के चक्कर में, ये सब लफड़े में मत पड़िए। मैं पढ़ के मैं देख ली हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। भाई सब लोग अपना अपना काम करिए, ये सब से अपना काम करिए, ये सब में मत पड़िए, ये सब चक्कर में।
मैं नहीं बोल सकती हूँ ज़्यादा, मेरे बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा है, मन कर रहा है एकदम खुल के बोलूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम नहीं बोल पाते हैं खुल के। जो बोलना चाहे ना, बहुत कुछ ऐसी बंदिशें होती हैं कि हम नहीं बोल पाते हैं खुल के। मैं उस रीज़न से मैं बोल नहीं पा रही, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ है, मन कर रहा है ना कि मैं